स्कूल में ही पढ़ा। बाकी जब छुट्टियां पड़ी बोर्ड एग्जाम्स की, उसके बाद मैंने मास्टरमाइंड्स पढ़ी और रेफरेंस बुक्स पढ़ी। इस बार तो साइंस साइड ही लूँगा, फिर आगे जाके मैं आर्ट साइड का अध्ययन करूँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज में आर्ट साइड के ही सब्जेक्ट्स की ज़्यादा भूमिका रहती है। और फिलहाल साइंस क्यों? फिलहाल साइंस इसलिए कि अगर मेरा सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा रुझान नहीं बना तो आगे मेरे पास ऑप्शंस रहेंगे। ये अच्छी बात है। और मुझे तो इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि हाँ ये यहाँ तक पहुँचे। ये तो था कि ये ठीक कर लेगा, लेकिन पेपर के वक्त तो डर लग ही गया था। जब ये मैथ्स में आया पेपर दे के, तो इसने मेरे को बोला कि मम्मी पास तो मैं हो ही जाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पे। और आज का वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ ग्राम तिकोली, ब्लॉक गैरसैंण। और आप लोगों को जैसे पता है कि हाल ही में प्रसिद्ध परीक्षा उत्तराखंड जो हाई स्कूल का बोर्ड है और इंटरमीडिएट का बोर्ड है, उनके रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए हैं 30 अप्रैल 2024 को। और उसमें हमारे एक भुला है, अपने भाई हैं तिकोली से, अर्चित ढोंडियाल, जिनके पिताश्री यहाँ बैठे हुए हैं, श्री दिवाकर ढोंडियाल जी। तो इनसे हम आज एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने वाले हैं और पहुँचे इनके आवास पे। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम अर्चित ढोंडियाल है। मेरे पिता का नाम श्री दिवाकर प्रसाद और माता का नाम गंगा देवी है। मैं राजेश्वरी करुणा JSNSN इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरा इस बार जो 10वीं में रिज़ल्ट रहा वो 98.6% रहा, जिसमें कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद मैथ्स था और SST भी मुझे बहुत पसंद था। मैंने पढ़ाई के लिए बायजूस की क्लासेस ली और स्कूल में ही पढ़ा। बाकी जब छुट्टियां पड़ी बोर्ड एग्जाम्स की, उसके बाद मैंने मास्टरमाइंड्स पढ़ी और रेफरेंस बुक्स पढ़ी। तो सर तो पहले भी आ चुके हैं इंटरव्यूज़ में काफ़ी बार। जब मैं JSNSN में जाता हूँ कभी स्कूल में, तो जहाँ से इनके पाले में पढ़ा है वहीं पर ये भी जो है टीचिंग लाइन में है। तो आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएंगे? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल से उन सभी स्नेहीजनों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे बधाई संदेश प्रेषित किया। मेरे पाल्य को आज जो ये वरीयता सूची में उत्तराखंड में 5वां स्थान और चमोली जनपद में पहला स्थान प्राप्त हुआ, इसका श्रेय मैं अपने विद्यालय के अध्यापकों और अध्यापिकाओं को देता हूँ। साथ ही मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूँगा अपने विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य श्री DS नेगी जी का, जिन्होंने अर्चित को प्रारंभिक शिक्षा में उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें इस गंतव्य तक पहुंचाया। तो इसके लिए मैं श्री DS नेगी जी का भी धन्यवाद करता हूं अपने विद्यालय के प्रबंधक पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी का, जिनके दिशा निर्देश में अर्चित ने अपना अध्यापन का कार्य किया। और साथ ही मैं तमाम जितने भी मेरे स्नेहीजन हैं सबका एक बार धन्यवाद करता हूं। अर्चित पढ़ाई पर नहीं बैठता था। ये मैं आज के गार्जियनों को ये भी बता देना चाहता हूं कि 24 घंटे किताब पढ़ने से ही बच्चा कुछ लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं सकता है। वो बच्चा, अगर हम 24 घंटे मार डांट करके बच्चे को किताब पर बिठाते हैं तो वो मात्र उसका शरीर किताब पे बैठता है, उसका दिमाग नहीं। अर्चित 1 घंटे भी किताब पर नहीं बैठता था। जितना पढ़ता था स्कूल में ही पढ़ता था। अध्यापकों के द्वारा जो कुछ उसे बताया गया उसी पे मनन करता था। और जब इसकी ये आदत देखी मैंने कि ये किताब पर बैठ नहीं रहा है, तो मुझे बायजूस का पता चला। मैंने इसके लिए बायजूस की क्लास ली। क्यों ली? कि कम से कम 1 घंटा तो ये किताब पे बैठेगा, क्योंकि 10वीं का बोर्ड है। तो ये माध्यम बनाया मैंने कि ये किताब पर बैठे। इसके साथ ही इसके भाई बहनों का भी इसकी इस वरीयता सूची में स्थान दिलाने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इसके साथ ही सहयोग रहा है मेरी दीदी का एक बालक है अमित देवराड़ी, उसका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। क्योंकि वो रात को, जब परीक्षा के दिनों में रात को 10 बजे से इससे फ़ोन पे क्वेश्चन करता था कि तूने इसका ये पढ़ा, ये इसका मार्गदर्शन करते रहता था। तो मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और अर्चित को अग्रिम उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद।
तो जैसा आप लोगों को पता है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो 2 स्टेप होते हैं, वो किसी भी IIT के जो मतलब कैरियर बनाना हो या कोई स्टेप आगे लेना है, उसके लिए 2 स्टेप जो है महत्वपूर्ण होते हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट। तो जानते हैं अर्चित से कि उनका क्या एम है आगे मेरा एम जो है वो मेरा सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, और इसके लिए मैं अब इस बार तो साइंस साइड ही लूँगा, फिर आगे जाके मैं आर्ट साइड का अध्ययन करूँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज में आर्ट साइड के ही सब्जेक्ट्स की ज़्यादा भूमिका रहती है। और फिलहाल साइंस क्यों? फिलहाल साइंस इसलिए कि एक बार को अगर मेरा सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा रुझान नहीं बना तो आगे मेरे पास ऑप्शंस रहेंगे। ये अच्छी बात है। तो फ्यूचर के एम को लेकर अर्चित के क्या ख्याल है आप लोगों ने सुना। तो आप लोगों को पता है कि कोई भी परिवार है या कोई भी समाज है, उसका जो मतलब एक महत्वपूर्ण अंग होता है परिवार, जो होता है शुरू होता है परिवार से, और सबसे पहले गुरु जो होती है वो माँ होती है ना। तो उनकी मम्मी से जानते हैं किस प्रकार से जर्नी रही है आपके लिए, क्योंकि आपका बहुत बड़ा सहयोग है इसमें। धन्यवाद आपके चैनल का और सभी लोगों का बहुत बहुत आभार जिन लोगों ने हमें इस लायक समझा। और मुझे तो इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि हाँ ये यहाँ तक पहुँचे। ये तो था कि ये ठीक कर लेगा, लेकिन पेपर के वक्त तो डर लग ही गया था। जब मैथ्स में आया पेपर दे के तो इसने मेरे को बोला कि मम्मी पास तो मैं हो ही जाऊँगा, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, उसके पापा टाइम नहीं दे पाते हैं, और दादी की तबीयत ख़राब होने के कारण 1 साल से उसकी दादी काशीपुर थी। तो उसकी ताई जी ने उसके पेपरों के बीच में जितनी भी छुट्टियां पड़ी, ये सब उसकी ताई जी ने, उसकी बहनों ने ही उसका साथ दिया है। मैं एक दिन भी पेपर के दिन नहीं रह पाई कि मैं अपने बेटे को देखूं और उसको एक घूंट पानी भी दूं दिन में करके। ये सब उसी की मेहनत है और ऊपर वाले की देन है। मैंने तो कुछ नहीं किया ऐसा। 12 से ही काशीपुर चल गई थी, जबकि मुझे बहुत चिंता होती थी। क्यों होती थी कि मेरा नाती अब हाई स्कूल बोर्ड का पेपर है इसका। मैं इसके साथ जब रहती तो मैं कहती थी बेटा पढ़। ये अपने उसमें रहता मद्दार मैंने पढ़ लिया, पर मैं इसको ऐसा समझती थी कि इसका दिमाग शायद अपने दादा की तरह होगा। है भी, इसका दिमाग अपने दादा की तरह है। जैसे आप कुछ कह दे यहाँ पर, वो एकदम मनन करके अपने दिल में रख देगा। और ये सब भरोसा मेरे को पूरा था। पर जब इसके पेपर हुए तो मेरा वहाँ ऐसा समझा कि ये माटी रही, प्राण रही इसके पास रहा। बाकी मैं क्या जानती हूँ कि समय इसने पढ़ा नहीं पढ़ा, मैं ऐसा कुछ नहीं जानती हूँ किसने पढ़ा नहीं पढ़ा। और चिंता मुझको बहुत लगती थी। चले वो स्कूल से आया होगा, उसके माँ बाप तो घर नहीं है, इसने खाया नहीं खा। पर मेरी बड़ी बहू ने काफ़ी मदद की उसकी, अपने उसके भाई बहनों ने भी को मेरे से ज़्यादा देखा उनको उसको। अब फिर वो सभी नहीं समझती ये मेरा भतीजा है करके, अपने बेटे से ज़्यादा समझती है मेरी बड़ी बहू ना। जबकि हम कभी आपस में बहुत सारी होती होगी, पर वो इनसे कभी नहीं पूछी है। मेरी बड़ी बहू बड़ा सहयोग रहा इसकी पढ़ने में। और उनकी बहनों का, बहना 2 बहनें थी, यहाँ पढ़ते हैं, ये नवोदय विद्यालय में पढ़ाते हैं, और ये को अपना वो कर रहे शायद LD की तैयारी कर रही कोई चीज़। तो वो 2 बहनों का बहुत रहा इसके साथ। बाकी बेटा मैं क्या जानती हूँ, जब मैं फिर वहाँ रही तो मैं बाकी कैसे कह सकती हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा पर चिंता रहती थी मेरे पास। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर किसी भी व्यक्ति के सफल होने में परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। परिवार का सपोर्ट अगर पीछे से ना, दुनिया आपको कैसा भी देखे, कैसा भी जज करे, आपका परिवार आपके साथ है तो आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है, आगे बढ़ने के लिए मजबूती मिलती है। तो दोस्तों ये था एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताओ। और बाकी उस भुल्ला को फिर से शुभकामनाएं, अर्चित ढोंडियाल को, है ना। तो ऐसे ब्लॉग्स आपके लिए आते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।